तो संत में भी वो सामर्थ्य है जी, कि जी, झोली से निकाल के ठाकुर को दिखा देगा, प्रकट कर देगा, चल खड़े हो, जी, 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 और उसको आना पड़ेगा। जी, 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 संत यदि नहीं रहेंगे तो ठाकुर जी नहीं रहेंगे। जी, 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 ठाकुर जी खुद कहते हैं कि संतों की महिमा को हम समझ नहीं पाए जी, कि 24 घंटा में भजते क्यों हैं जी, और हमसे कुछ मांगते नहीं। जब बात आती है स्वार्थ की तो कहते कुछ ना चाहिए, अपना रखे रहो। जी, जी, जी। परमात्मा जो है हर हृदय में। आपके अंदर है, हमें तो आप राम दिख रहे हैं, मैं इसीलिए तो रुक गया। अरे महाराज जी हमें ये तो कस्तूरी जो है तुमरी के नाभि में रहती है, जी। उसको खोजने के लिए वन वन भटकती है। नहीं, ये तो मैं अपने आप को बहुत अधर्मी और अरे पापी धन्य है समझता हूँ प्रभु, महाराज जी। वहाँ तक तो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को दिव्य संतों के दर्शन होते हैं, दिव्य जी, मूर्तियाँ जी, जिनके जी, कृपा कटाक्ष से उनकी एक झलक जी, पड़ जाए तो जीवात्मा जो है तो उद्धार हो गई। जी, अब संत के बिना परमात्मा का मिलन भी नहीं हो सकता है। जी, जी। परमात्मा से मिलाने की पहली कड़ी ही संत है। लेकिन लोग कहते हैं कि कलयुग है, राम दिखते नहीं, कृष्ण अरे दिखते हमको तो दिखते हैं, मैं आपसे क्या बोला कि जिसके आपको- आंख में मोतिया बिंद है तो नहीं दिखेगा। जी। और ठाकुर जी को खोजना नहीं पड़ता है। जी, अब कोई भी भक्त आज तक ठाकुर को खोजा हो तो ये बताइए, वो जी। खुद खोज लेता है। जी, 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 जी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। संतों की महिमा अपरंपार है। संतों का दर्शन करने मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। लेकिन आश्चर्य लगता है कि संत भी संत के पीछे भागते हैं, संत का दर्शन करने के लिए ललायित हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि संत की महिमा कितनी अपरंपार है, संत वास्तव में कितने हमारे लिए, हम सब के लिए पुण्य हैं और धन्य हैं। मैं एक ऐसे ही संत का दर्शन कराने जा रहा हूँ जिनका नाम तो राम सेवक जी हैं, लेकिन हम सबको आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे, भाव से भरेंगे भरेंगे। लेकिन महाराज जी से जब मिले और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो महाराज जी ने कहा कि हम संत के दर्शन के लिए निकले हैं। तो महाराज जी स्वयं आप संत हैं। अरे और हम संत के- नहीं है प्रभु जी, 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 हम तो प्रभु के खिलौने हैं जी, जी। संत अभी कहाँ जी, है? जी, संत तो बहुत ऊंची पदवी है। जी, जी, जी जी, भगवान, जी। संत बहुत ऊंची पदवी है। ठाकुर जी को खोजने के लिए ये भेष धारण कर लिया गया है, ठाकुर जी की खोज में लग गए खोज में हैं, लगे हैं। जिसके अच्छा। लिए मानव तन मिला है। मनुष्य तन का कर्म क्या है? जी, जी, सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए। देखिए 84 लाख योनियां हैं, जी, जिसमें हर योनियों में जीवात्मा जो है तो भोग करती आई है। जी। सिर्फ एक यही योनि है जो योग योनि है योगी जी, जी। जी, जी। तो बाकी सब राम जी की कृपा। अपने जी। अच्छा, तो राम जी की कृपा कह दी और राम जी का नाम आ गया, तो राम जी के बारे में कि राम। अरे राम जी के बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते। राम जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जी, राम है क्या ये आज तक कोई बता ही नहीं पाया कि राम है क्या, जी, राम है कौन। जी, जी, जी। और उसी राम की खोज में अपन भी निकले हैं कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो पूरे जी। ब्रह्मांड को हिला रही है। हिला रही है। जी, जी, जी। तो राम जो है सबके हृदय में वास है। सबके अरे हृदय में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ राम ना हो। जी, जी। हमें ऐसी कोई एक स्थान बता दिए जहाँ राम ना हो। कड़-कड़ इसके में बारे में सबके 2 पत्ते। शब्द मैं कहता हूँ। जी, जी महाराज जी। आप लोगों के दृष्टिकोण में राम कितने हैं? राम तो अयोध्या नगरी वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसमें जी। भी हम गिना देंगे तो आपको 4 नाम गिना देंगे। राम के हाँ, राम में भी 4 राम गिना देंगे। राम में भी 4 राम गिना देंगे। कि 4 राम हैं। 4 राम हैं। अच्छा, हम तो अयोध्या वाले नगरी अयोध्या एक ही के राम श्री जानते हैं। परशुराम को राम नहीं कहेंगे, हाँ, परशुराम बलराम को राम नहीं कहेंगे। अच्छा, तो वो सब राम लग गए। क्यों नहीं है? बलराम को राम नहीं कहेंगे, जी, जी। शालिक राम को राम नहीं कहेंगे, जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राम नहीं कहेंगे। जी, जी, कहेंगे। जी, जी। इसके बावजूद भी मैं एक राम करता हूँ, इन चारों को मिला के एक बना दूंगा। अच्छा, इस 4 राम को एक बना एक राम होता तो है पहले वो। 4 राम तो बताइए। तो एक राम है सबका प्यारा, जी, एक राम है जगत पसारा, जी, जी, एक राम घट में बैठा, जी। एक राम दशरथ का बेटा। ओ हो, और वही राम है सबका प्यारा, वही राम। वही राम है जगत पसारा, जी। और वही राम घट में बैठा, वही राम दशरथ का बेटा। अरे वाह। ऐसी एक ही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला रही है, वो है राम। जी, जी, जी। अब बाकी राम के बारे में राम खुद अपने नाम की महिमा नहीं कह सके तो हम क्या बता सकते हैं उनके जी, बारे जी, में। जी, जी। जितना बोले उतना कम है। राम का नाम ले लीजिए, पत्थर अरे पे लिख दीजिए तो पत्थर। अरे कुछ जड़ चेतन सब में प्राण आ गए हैं। जी, जी, जड़ जो है जड़ पिघल गए हैं, जी, तैर गए हैं, क्या नहीं हुआ जी, है? जी, जी। राम के नाम राम से के नाम में पत्थर भी जो है तैर जाता है। राम का नाम लिख दीजिए, क्या नहीं हुआ? जी जी, जी। तो परमात्मा जो है हर हृदय में। आपके अंदर है, हमें तो आप राम दिख रहे हैं, मैं इसीलिए तो रुक गया। अरे महाराज जी ये तो कस्तूरी जो है तुमरी के नाभि में रहती है, जी। उसको खोजने के लिए वन वन भटकती है। जी, 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 जी,
है ना। तो हाँ। आपके अंदर हमको राम दिखा, तभी तो मैं रुक गया आपके पास। जी जी जी। नहीं, ये तो मैं अपने आप को बहुत अधर्मी और अरे पापी धन्य है समझता हूँ प्रभु, महाराज जी। वहाँ तक तो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को दिव्य संतों के दर्शन होते हैं, दिव्य जी। मूर्तियाँ जी जिनके जी कृपा कटाक्ष से उनकी एक झलक जी पड़ जाए तो जीवात्मा जो है तो उद्धार हो गई। जी अब संत के बिना परमात्मा का मिलन भी नहीं हो सकता है। जी जी परमात्मा से मिलाने की पहली कड़ी ही संत है। जी जी नवधा भक्ति में पहली भक्ति ही राम जी बोल रहे हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा। जी जी भाई सानिध्य में जब जाएंगे तब तो आगे कुछ मिलेगा। जी जी जी। जी प्रभु। तो ये प्रभु जी यही बात पे आ रहा था मैं कि संत हैं और संत होकर जो है संत के दर्शन हम तो के कुछ नहीं है राम जी, हम तो बहुत जी, जी। छोटे हैं, तुच्छ। मैं आपने क्वेश्चन किया संत, मैं क्या बोला, मैं तो संत नहीं हूँ अभी। संत नहीं है। पहला वर्ड मेरा यही निकला, मैं तो संत नहीं हूँ। जी खादी के कपड़ा पहनने से कोई महात्मा गांधी थोड़ी बन जाता है जी 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 जी। है ना। तो अब जो है भक्ति भाव में निकले हुए हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं तो राम जी कर रहे हैं, करा रहे हैं। अच्छा जहाँ तक हमारा मानना है, ना कोई ज्ञानी होता है ना कोई मूर्ख है। जी। ये शिव जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, रामायण इसका प्रमाण दे रही है। जी। राम जी जब जिसको जैसा चाहते हैं उसे नचा देते हैं। जी, ना जी। कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जी जी जी। जी। तो राम सेवक कैसे नाम पड़ गया? हमारा नाम तो गुरु जी द्वारा परिवर्तित किया गया है, जी। संत सेवक दास है। संत सेवक दास। जी। हाँ। वो संतों की सेवा के लिए हमें बनाए हैं, अपना बालक अच्छा। स्वीकारे, बोले तुम्हारा नाम संत सेवक दास, बोले जो अच्छा। आपकी इच्छा प्रभु। तो वो संतों की सेवा करते करते संत सेवक दास। दास बना दिए जी। जी जी। तो अब संतों की सेवा के लिए जो अब है लक्ष्य तो यही है प्रभु जी, जी कि संतों की सेवा की करते जाए। हैं जितना भी संतों भर के नहीं, अब तो जी इतना आ गया कि कोई भी जीवात्मा इन हाथों से कष्ट ना पाए, कोई भी जीव आत्मा इन हाथों से कष्ट ना पाए जी। अच्छा, ये मन में विचार, भाव ये है। भाव रहता है। जी जी। ये अगर पवित्र और पुण्य विचार हर व्यक्ति के, हर इंसान के अंदर में आ जाए तो हमारा देश जो है पुण्य हो जाए। तो द्वापर सतयुग तो यही है ना। इस जी। कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है, हम लोग जो मानते हैं। कलयुग से अच्छा युग नहीं है। कोई युग नहीं है। अच्छा इसमें आपको मानसिक पाप नहीं है, जी। इसमें जप तप यज्ञ कुछ करने को सकता नहीं, खाली नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, नाम ही बहुत ऊंचा है, नाम से ही सारे कार्य हैं। जी। जी। कलयुग में नाम ही एक आधार सब है कुछ है, जो सब भव कुछ सागर को पार कर जाएगा। अरे नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नाम ही को खींच लाएगा। राम कहाँ छुपा है, राम में इतनी सामर्थ्य है कि राम को सामने आगे खड़े होना पड़ेगा। नाम में वो सामर्थ्य है। नाम में वो सामर्थ्य है। जी। तो उसको जपना कैसे चाहिए, कैसे? सोते जगते उठते बैठते कोई नियम नहीं है। जी। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे, भोलेनाथ 24 घंटे जपे हैं। भोलेनाथ। तुम बिनु राम राम दिनु राती, जपत अनाद अनंत अनादि। जी। तो 24 घंटे कैसे जगे? फिर दूसरी चौपाई बोल रही है रामायण की, राम राम जब सुमिरन लागे तो जानी सती जगतपति जागे। जी। दूसरी चौपाई बोले तो सोए थे तो फिर कैसे जपे? जपे। जी। और एक तरफ बोल रहे हैं कि 24 घंटा जपे हैं, जी। तो वैसा भी 24 घंटे का भी जाप होता है। जी। राम 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 कह के आप सो जाओ, नींद खुले तो राम राम से आप जगो, तो बीच की सांसें राम से जुड़ी रहेंगी आपकी। जी। 24 घंटे का भजन बन जाएगा। भजन बन जाएगा। जी जी। तो ठाकुर जी की नगरी में, कन्हैया जी की नगरी में राम की महिमा का बखान किया तो सब वही है, सब वही है, एक ही आधार सब वही है, सब वही वही राम है, वही वही श्याम के है। श्याम है। भगत के बस में है, यदि वो यहाँ बंसी लेके आएगा, अपन अपने जिद में आ जाएंगे तो उसको बंसी छोड़ना पड़ेगा, धनुष बाण लेना पड़ेगा। जी। जी। लेकिन लोग कहते हैं कि कलयुग है, राम दिखते नहीं, कृष्ण अरे दिखते हमको तो दिखते हैं, मैं आपसे क्या बोला कि जिसके आपको- आंख में मोतिया बिंद है तो नहीं दिखेगा। नहीं। जी जिसके मोतिया बिंद होता है तो रात में क्या देख पाता है? जी जी नहीं देख पाता। वो डॉक्टर के पास जाता है, इलाज कराता है, चश्मा लगाता है, जी जी जी। तो उसको देखने के लिए निर्मल करो। जी निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोह के पटछल छिद्र। और ठाकुर जी को खोजना नहीं पड़ता है। जी अब कोई भी भक्त आज तक ठाकुर को खोजा हो तो ये बताइए, वो जी। खुद खोज लेता है। जी जी जी। नहीं तो इस आंखों से दर्शन कब हुए, कैसे? अब ये सब ना जाने तो अच्छा। अब हम तो आप ही को अभी मान रहे हैं कि दर्शन हो रहे हैं। नहीं महाराज जी, मैं तो पैंट शर्ट में हूँ। मैं ऐसा तो कुछ नहीं। अब जी, पैंट शर्ट की बात करते, ठाकुर जी तो नंगा भी आ जाएगा, पैंट जी, शर्ट में जी। भी आ जाएगा, जी है ना। जी 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 जी। तो महाराज जी, लेकिन बहुत लोग भाव से आते हैं तो बोले हमें दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, हमें ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पा रहा। और आप तो कह रहे हैं इन्हीं आंखों से आपने देखा। हमको तो हो जाता है, कण कण में दिख जाता है। जी जी। उसमें होता क्या है कि आप इस बात को मानेंगे कि दूध में घी है, जी जी दूध में घी है, जी। पर वो निकलता कैसे है? कितनी जी। क्रियाओं के बाद घी निकाला हाँ, जाता मथना है पड़ता है। जी जी है ना। दूध को पहले बिगाड़ेंगे, दही बनाएंगे, जी फिर उसके बाद मथाई होगी, जी, फिर उसके बाद जो निकलेगा तो उसको अग्नि से और उबालेंगे, जी, तब जाके घी, माने 4-5 क्रियाओं के बाद। जी, तो ठाकुर जी तो जगत का को जगत सृष्टि, के स्वामी हाँ, तो हैं। वो तो ऐसे मिल जाएगा, मिल जाएगा। वो तो जी, और छुपेगा, और है ना। छुपेगा। जी, जब जी, घी छिपा है, जी, माने ठाकुर की बनाया हुआ पदार्थ में इतनी सामर्थ्य है कि वो छुप सकता है, तो जी। ठाकुर क्या नहीं कर सकता है। जी 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 जी। जी।
तो इसलिए मतलब मेरी आंखें ठीक होनी चाहिए, हमारा हृदय ठीक होना ठीक चाहिए, होना हमारा चाहिए। भाव ठीक होना तो वो तो चाहिए रामायण और बोल रहे उतना हैं। त्याग और समर्पण। हम और आप कुछ न बोले, वो बोल रहे हैं एक शब्द में, पल भर में मुझे पा जाते हैं, निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोह कपट से छिद्र। छिद्र न और भाव। आप ठाकुर की बात छोड़िए, जी आपका बालक, जी आपका बालक कोई उदंडता करे, 2 दिन आप समझाएंगे, जी जी यदि वो आपकी बात नहीं मानेगा तो आप जी। अपने अर्धांगिनी से बोल देंगे कि जी इसको तुम समझा दो, ये अपने मनमानी करता है तो मेरी नज़रों के सामने न आए। ना आए। जब आप ऐसा कह सकते तो जगत पिता है। जी 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 बस वही फार्मूला है, मतलब सब कुछ अपने अंदर ही है। जी 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 जी। तो हम सबको अपने जीवन को, मन के भाव को कैसे बदलना चाहिए? सिर्फ एक मूल मंत्र, जाप, जाप। मंत्र जाप, मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास। जी जी जी। तो आप तो युवा लग रहे हैं महाराज जी। अरे हम युवा यूथ होने के नाते हमारे सनातन धर्म के युवाओं को कुछ मार्गदर्शन ये सब दीजिए। राम जी की कृपा है। हम प्रभु जी संत तो देखिए, जहाँ तक माना जाए तो हम कुछ नहीं है, वो जो ठाकुर जी की कृपा से आज हमें ये भेष मिला है। जी जी गुरु के मतलब ये कहा जाए कि संतों के सेवा के उत्तराधिकारी हो गए हैं। जी जी। उत्तराधिकारी हो संतों की गए। सेवा करने का सेवा हक, का अच्छा हक मिला है। हक मिल गया तो है। हम लोग तो बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। अरे कुछ आप दूर लोग- नहीं है जी प्रभु। जी जी नहीं। असंभव शब्द तो हमारे गुरु जी कहते हैं मूर्ख शब्द कोश में है। अच्छा महाराज जी, गुरु जी आपके कौन है? हमारे गुरु जी हैं लाल बाबा लाल बाबा जी। जी। कहाँ स्थान है? स्थान हमारा वृंदावन में भी है, पुरानी लंका चित्रकूट के नाम से, पर वो जयते में विराजते हैं। जयते में विराजते। अच्छा, उन्होंने ही आपको जो है नाम दिया सब और उन्होंने ही आज हम आपको यहाँ पे जो खड़े हैं तो उन्हीं की कृपा है। उन्हीं की। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे तब क्या कर रहे अरे थे? हो गया, कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में मत पूछे तो अच्छा है। अच्छा अच्छा। जी जी। बस मन भाव आया और कुछ नहीं, मतलब ये समझ में आया कि जो दिखता है तो ये सब नाश्वर, इसमें कुछ नहीं है। नश्वर है। सच्चाई क्या है, उस सत्य की खोज करनी है जी जी जी। बस। उस सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। जी तो महाराज जी को आप सब ने अभी सुना और महाराज जी ने बड़े भाव से कहा कि संत की सेवा करेंगे तो भगवान के दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे, यानी उनके कृपा पात्र हो जाएंगे। संत में उनका इतनी असर। सामर्थ है कि जैसे झोली से निकाल के दिखा देंगे। जी, जैसे जी। हनुमान जी के आप सानिध्य में रहोगे तो जी। राम जी कितना भी सीना फाड़ के दिखा देंगे, ले सीना दर्शन फाड़ कर के लो। दिखा देंगे। तो संत में भी वो सामर्थ है जी, कि जी। झोली से निकाल के ठाकुर को दिखा देगा, प्रकट कर देगा, चल खड़े हो, जी जी जी। और उसको आना पड़ेगा। जी जी जी। संतों की सेवा के लिए तो ठाकुर जी भी भागे हैं। आगे हैं। जी 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 जी। अब संत यदि नहीं रहेंगे तो ठाकुर जी नहीं रहेंगे। जी 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 ठाकुर जी खुद कहते हैं कि संतों की महिमा को हम समझ नहीं पाए जी कि ये 24 घंटा में भजते क्यों हैं और हमसे कुछ मांगते नहीं। जब बात आती है स्वार्थ की तो कहते कुछ ना चाहिए, अपना रखे रहो। जी जी जी। तो बहुत सरल माध्यम बताया है कि संतों की सेवा करिए और आपको ठाकुर जी के दर्शन होंगे, आपको जो आपके आराध्य हैं, इष्ट देव हैं, उनके दर्शन होंगे। तो वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही भावपूर्ण संतों के दर्शन लगातार आप सबको कराते रहेंगे।